जब आर्या और युग भागने के बारे में सोच ही रहे थे, उसी क्षण भेड़िए ने उन दोनों पर हमला कर दिया। भेड़िए के नाखून पहले से कहीं ज्यादा लंबे हो चुके थे। उसके दोनों पंजों के चारों ओर लाल रंग की एक पारदर्शी ऊर्जा घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर हरकत से आसपास की हवा भी कांप रही हो। यह साफ था, उसने किसी तकनीक का प्रयोग किया था। युग समझ चुका था, अब बचाव करना नामुमकिन है। भेड़िए के पंजे हवा को चीरते हुए सीधे उन दोनों के सीने की ओर बढ़े। उसी पल युग ने पूरी ताकत से आर्या को पीछे धक्का दे दिया और खुद उन पंजों के सामने आ गया। उसका दायां हाथ तलवार की मूठ पर कस गया। सांस लेने का भी वक्त नहीं था। पूरा जोर लगाकर उसने तलवार को भेड़िए की गर्दन पर चला दिया। सब कुछ एक ही पल में हुआ। भेड़िए के पंजे युग के सीने में धंस चुके थे और उसी समय युग की तलवार भेड़िए की गर्दन को आर पार काट चुकी थी। दोनों के शरीर जोर से उछले, पास के पेड़ों से टकराए, धड़ाम, और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े। भेड़िए का शरीर जमीन पर निढाल पड़ा था। तलवार उसकी गर्दन के आर पार फंसी हुई थी। वो मर चुका था। ये सब इतना तेज हुआ कि आर्या कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने पहले भेड़िए के निश्चल शरीर को देखा और फिर जैसे अचानक होश में आई, पूरी ताकत बटोरकर वो युग की ओर दौड़ी। युग का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके सीने पर भेड़िए के पंजों के दो गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। उसकी कई नसें टूट चुकी थी, कई बुरी तरह अवरुद्ध हो गई थी और एक दो को छोड़कर लगभग सभी पसलियां चटक चुकी थी। युग की हालत देखते ही आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये पहली बार था जब किसी लड़के के लिए उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस इतना जानती थी कि उसका दिल भीतर से टूट रहा है। वो घुटनों के बल बैठ गई। धीरे से युग का सिर अपनी गोद में रखा और कांपते हुए होठों से धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? युग ने असहनीय दर्द के बावजूद चेहरे पर जबरदस्ती एक हल्की मुस्कुराहट लाते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं ठीक हूं और अब तुम भी सुरक्षित हो। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो गया। आर्या ने झट से उसका सिर अपनी बाहों में थाम लिया। पता नहीं कितनी देर तक वो उसी हालत में चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके होठों से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया थम गई हो। आर्या, तुम ठीक हो? और ये कौन है? इस आवाज ने जैसे आर्या को होश में ला दिया। उसने सिर उठाकर देखा। वो शत्रुसेन था। भेड़िए को मारकर अब वापस लौट आया था। जैसे ही उसकी नजर लहूलुहान युग पर पड़ी, उसका चेहरा भी घबराहट से सख्त हो गया। वो तुरंत झुका और युग की नब्ज टटोलने लगा। अगले ही पल उसके होश उड़ गए। इसकी तो लगभग सारी नसें और हड्डियां टूट चुकी हैं। वो बुदबुदाया, अब ये कभी भी ऊर्जा इकट्ठी करके अपना रैंक नहीं बढ़ा पाएगा, ना ही कभी योद्धा बन पाएगा। उसकी आवाज और भी भारी हो गई। एक तरह से अब ये अपंग हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जिसका अपना कोई भविष्य नहीं। फिर उसने आर्या की ओर देखा। मेरे जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी हालत इतनी खराब हो गई? शत्रुसेन के कहे हर शब्द का अंदाजा आर्या को पहले ही हो चुका था और यही बात उसके मन को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। उसने अपने आंसू पूछे और शत्रुसेन को उसके जाने के बाद जो जो हुआ था सब कुछ बता दिया। आर्या की पूरी बात सुनकर शत्रुसेन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने दोनों को अपने साथ लिया और संप्रदाय की ओर चल पड़ा। तीनों जब उस जगह से दूर जा रहे थे, उसी समय ऊपर आकाश में दो आंखों की एक जोड़ी उन्हें देख रही थी। उन आंखों ने पल भर के लिए पलकें झपकाईं और एक गंभीर स्वर गूंजा, क्या कमाल का लड़का है, इतनी कम उम्र में ऐसी सोच। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वही स्वर फिर बोला, इसमें कुछ तो बात है। उस उद्देश्य को पूरा करने की योग्यता इस लड़के में मौजूद है। आंखें और भी गहरी हो गईं। अब देखना ये है, क्या आगे भी ये अपने सूलों पर कायम रहता है या फिर टूट जाता है और समझौता कर लेता है। अगले ही पल वे आंखें आकाश से यूं गायब हो गईं मानो वहां कभी थी ही नहीं। कुरु संप्रदाय में स्थित सोमनाथ के घर के एक छोटे से कमरे में युग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं अब भी जिंदा हूं, उसने खुद से कहा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जरा भी नहीं हिल पाया।
पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था, जिनके नीचे तरह तरह की जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया था। आह, युग, तुम जाग गए। उसके कानों में एक लड़की की आश्चर्य से भरी आवाज सुनाई पड़ी और अगले ही पल वो उसकी आंखों के सामने आ गई। हल्के रंग के कपड़े पहने वो लड़की लगभग 12-13 साल की लग रही थी। गुलाबी होंठ, नाजुक नाक और बर्फ सी गोरी त्वचा। दिखने में वो किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी प्रतीत होती थी। इतनी कम उम्र में ही उसमें इतना आकर्षण झलक रहा था कि भविष्य में वो कितनी अद्भुत सुंदरता धारण करेगी ये सोच पाना भी कठिन था। उसे देखते हुए युग के होंठ हिले। अर्शिया, उस सुंदर लड़की ने युग की नब्ज थामते हुए पूछा। युग, क्या तुम अब ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? युग ने धीरे से सिर हिला दिया। मैं पिताजी को बुला कर लाती हूँ, वो कई दिनों से तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। युग उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। युग बेबस सा वहीं लेटा रह गया। थोड़ी देर बाद कमरे में फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भीतर आया। उसके पीछे अर्शिया भी थी। वो अर्शिया के पिता थे और युग के आचार्य सोमनाथ। इस संसार में उपचार करने वालों को वैद्य कहा जाता है। वैद्य की उपाधि किसी स्थान, राज्य या संप्रदाय से नहीं, बल्कि उसकी चिकित्सा योग्यता और अनुभव से तय होती है। जितनी अधिक योग्यता उतनी ही ऊंची उपाधि और उतना ही अधिक सम्मान, चाहे वैद्य किसी भी संप्रदाय में कार्य करता हो। वैद्य चिकित्सा पद का प्रारंभिक स्तर होता है। वे साधारण रोगों का उपचार कर सकते हैं, जड़ी बूटियों की पहचान रखते हैं, सामान्य औषधियां और गोलियां तैयार करते हैं तथा छोटे घाव, हल्की बीमारियां और साधारण ऊर्जा असंतुलन को ठीक कर सकते हैं। अधिकांश छोटे संप्रदायों और संस्थानों में इसी स्तर के वैद्य कार्य करते हैं। इसके बाद राजवैद्य, महावैद्य और दिव्य वैद्य के स्तर आते हैं। राजवैद्य, जिनकी चिकित्सा योग्यता साधारण वैद्य से कहीं अधिक होती है, गहरे प्राण विकारों का उपचार कर सकते हैं, शक्ति और नाड़ियों के विषय में व्यापक ज्ञान रखते हैं और उच्च गुणवत्ता की औषधियां व गोलियां तैयार करते हैं। ऐसे वैद्य अनेक संप्रदायों द्वारा सम्मानित होते हैं। महावैद्य अत्यंत दुर्लभ और अनुभवी चिकित्सक होते हैं। वे शरीर को भीतर से शुद्ध कर उसकी शक्ति और सहन शक्ति को नए स्तर तक ले जा सकते हैं। घातक रोगों, विष, श्राप और गंभीर क्षतियों का उपचार करना उनकी क्षमता में आता है। किसी भी संप्रदाय के लिए महावैद्य की उपस्थिति एक बड़े वरदान के समान मानी जाती है। दिव्य वैद्य ऐसे चिकित्सक होते हैं जिनकी संख्या संसार में बेहद कम होती है। कहा जाता है कि वे उन रोगियों का भी उपचार कर सकते हैं जो मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके हों। वे टूटी हुई शक्ति धाराओं को फिर से जोड़ सकते हैं, ऐसे घाव और क्षतियां ठीक कर सकते हैं जिन्हें सामान्य वैद्य असाध्य मान लेते हैं। मान्यता है कि दिव्य वैद्य केवल शरीर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा और भाग्य पर पड़े घावों तक को भरने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण अधिकांश लोग उन्हें केवल कथाओं और दंत कथाओं में ही जानते हैं, क्योंकि किसी वास्तविक दिव्य वैद्य से मिलना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। प्रणाम आचार्य, युग ने कहा। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए युग के सिर पर हाथ फेरा और बोले, अब कैसा महसूस हो रहा है युग? क्या सांस लेने में कोई दिक्कत है या शरीर में कहीं ज्यादा दर्द? मैं ठीक हूं आचार्य, युग ने धीरे से उठने की कोशिश करते हुए कहा। लेटे रहो, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं कितने दिनों तक बेहोश रहा? युग ने पूछा। 7 दिन, अर्शिया ने उतावलापन दिखाते हुए कहा। तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे। पिताजी हर दिन तुम्हारे लिए जड़ी बूटियों का लेप बनाते रहते थे और रोज तुम्हारी पट्टियां बदलते थे। मैं हर समय तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती थी, इसी आस में कि तुम अभी आंखें खोलोगे और मुझसे बात करोगे, पर तुम पूरे 7 दिन तक बड़े मजे से सोते रहे, मतलब ही कहीं के। अर्शिया की बातें सुनकर सोमनाथ और युग दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। फिर सोमनाथ थोड़ा गंभीर हुए और अर्शिया से बोले, चलो युग को परेशान मत करो, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्शिया चुप हो गई। सोमनाथ ने युग की ओर देखा। युग, अभी जो मैं कहने वाला हूं उससे बिल्कुल भी घबराना मत। अपने गुरु के चेहरे पर छाई चिंता देखकर युग का मन भी भारी हो गया। जागने के बाद उसने अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। इसी से उसे अंदाजा हो गया था कि उसके गुरु किस बारे में बात करने वाले हैं। लड़ाई के दौरान तुम्हारे शरीर की कुछ नसें टूट चुकी हैं और कुछ अवरुद्ध हो गई हैं, सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा। इस वजह से तुम्हें आगे की ट्रेनिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होना है और ना ही हिम्मत हारनी है। पूरी ईमानदारी से कोशिश करते रहना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
युग ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए शांति से कहा, आचार्य, मैं जानता हूं कि आप और अर्शिया हर हाल में हमेशा मेरा साथ देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भी अपना ख्याल रखूंगा और हमेशा मेहनत करता रहूंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 13 वर्ष के एक बच्चे से ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर सोमनाथ भी थोड़ा भावुक हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, हमारे युग से यही उम्मीद थी। फिर सोमनाथ ने आगे कहा, युग, लेकिन वो बीच में ही रुक गए, मानो मन ही मन तय कर रहे हों कि ये बात युग को बतानी चाहिए या नहीं। अपने गुरु के बदलते हावभाव देखकर युग भी समझ नहीं पाया कि उसके आचार्य किस बात को कहने में इतना हिचक रहे हैं। काफी देर की चुप्पी के बाद सोमनाथ ने युग को सारा सच बताने का फैसला किया। ऐसा क्या कहना चाहते हैं सोमनाथ अपने शिष्य युग से? कहीं कोई और बुरी खबर तो युग का इंतजार नहीं कर रही? आसमान में किसकी थी वो 2 आंखों की जोड़ी, और वो किस उद्देश्य की बात कर रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी डेविल गॉड, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल डेविल गॉड पर।